बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमने स्टार्ट करना है एक्सरसाइज नंबर 1.3 को। 1.2 तक हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में जो है इसको कंप्लीट कर लिया था। 1.3 में क्या है, 1.3 में है एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिसेस। तो एडिशन ऑफ ए मैट्रिसेस के बारे में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। एडिशन कब हो सकती है, मतलब दो मैट्रिक्स हों तो उनमें क्या ऐसी कंडीशन होगी कि वो जो है उनको हम ऐड कर सकें। तो एडिशन के लिए ये होता है कि टू मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन, कि उस वक्त एडिशन के लिए कन्फर्मेबल हो सकते हैं इफ़ दे हैव सेम ऑर्डर, अगर उनका ऑर्डर सेम होगा। तो ऑर्डर क्या होता है ये मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ऑर्डर वो होता है जिसमें हम रोज़ और कॉलम, मतलब एक मैट्रिक्स है उसकी रोज़ और कॉलम सेम हो तो वो उसका ऑर्डर होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। उन्होंने पूछा है कि आपको ये जो मैट्रिसेस हैं F तक यानी कि 6 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, इनमें से आप बताएंगे कि कौन से जो हैं कन्फर्मेबल हैं एडिशन के लिए। तो अब हम देखते हैं कि ए वाला मैट्रिक्स जो है 2 1 -1 3, इसका क्या ऑर्डर है, इसका है 2/2। और इसके साथ अगर हम इसी 6 मैट्रिक्स में हमने देखना है और कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/2 है। तो यहाँ पे ये जो ई वाला मैट्रिक्स है ये हमें नज़र आ रहा है, इसका ऑर्डर भी 2/2 है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए मैट्रिक्स ए एंड ई आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। अब नेक्स्ट बी वाला अगर हम मैट्रिक्स देखें, इसमें है 3 है और 1 है, यानी कि इसका ऑर्डर क्या है, इसमें 2 रोज़ हैं और फर्स्ट कॉलम है, एक कॉलम है, यानी कि 2/1 है। इसी तरह अब हम इन 6 मैट्रिक्स में दोबारा देखेंगे कि 2/1 वाला मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा है। अगर ये डी वाला देखें, 2 + 1 क्या हो जाता है 3, यानी कि 3 और 3, इसमें भी 2 रोज़ बन जाती हैं और एक कॉलम बन जाता है। तो यहाँ पे भी हम राइट कर सकते हैं मैट्रिक्स बी एंड डी आर नेक्स्ट वही कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। अब अगर हम लास्ट देखें हमारे पास कौन से रह गए हैं, सी और एफ। सी की कितनी रोज़ हैं, 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम है, यानी कि ये 3/2 का ऑर्डर है इसका। और अगर हम एफ वाला देखें, यहाँ क्या है 3 1 + 1 2 3 + 2 5, यानी कि 3 2 और 5 बन रहा है। यहाँ 2 - 4 और 5, यानी कि सिंपल सी बात यह है कि इसमें भी 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम है। तो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं मैट्रिक्स सी एंड एफ आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन, बाकी सेम वही। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने कहा है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है, इसको कैसे फाइंड करते हैं। एडिटिव इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स का ऑब्टेन होता है बाय चेंजिंग द नेगेटिव ऑफ द सैम्पल ऑफ ईच नॉन ज़ीरो एंट्री ऑफ द मैट्रिक्स, यानी कि किसी भी नॉन ज़ीरो एंट्री का साइन चेंज कर देने को कहते हैं कि एडिटिव इनवर्स है ये। जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था, वो कह रहे थे नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड करो, तो उसमें भी हम यही करते थे कि नॉन नेगेटिव एंट्री यानी कि जो ज़ीरो एंट्री नहीं होती थी हम उसका साइन चेंज कर देते थे। प्लस था माइनस कर देते थे, माइनस था प्लस कर देते थे, तो नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड हो जाता था। इसी तरह अब आ गए हैं एडिटिव इनवर्स पे, तो इधर भी यही हम सेम करेंगे कि जो भी नॉन ज़ीरो एंट्री होगी हम उसका जो है साइन चेंज कर देंगे, तो वो एडिटिव इनवर्स उसका फाइंड हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ है, हम यहाँ पे सॉल्यूशन राइट करेंगे। ए क्या है 2 - 2 4 और 1 है। नेक्स्ट हम इसका क्या करेंगे, -a फाइंड करना है, तो यानी कि जहाँ जहाँ ये इनके साइन चेंज कर देंगे, ये -2 हो जाएगा, ये प्लस का 2 हो जाएगा, ये माइनस का 4 और ये माइनस का 1 इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए, और ये हमारा आंसर है। इसी तरह जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है उसमें भी हम यही करेंगे कि साइन चेंज करेंगे, सोल्यूशन राइट किया। बी क्या मैट्रिक्स है, यानी कि नेगेटिव बी, इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो ये -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 0 +1 +2 +1 -3 -1, तो ये आंसर हो जाएगा। ये एडिटिव इनवर्स है बी का। अब इसी का सी वाला पार्ट है, इसमें भी हम यूँ सॉल्व करेंगे इसको, सोल्यूशन -c, यानी कि हम एडिटिव
इनवर्स फाइंड कर रहे हैं तो 4 के साथ माइनस हो जाएगा और माइनस जो 2 के साथ माइनस है वो प्लस में चेंज हो जाएगा। ये भी एडिटिव इनवर्स है। अब डी वाला है, ये हमारा आंसर भी है। इसको आप यूँ भी राइट कर सकते हैं, इज़ द एडिटिव इनवर्स, यानी कि सब मैट्रिक्स में अगर आपने राइट करना हो तो यूँ राइट कर सकते हैं, इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ सी। ये सी मैट्रिक्स है इसलिए सी। अगर यहाँ बी है तो बी आ जाएगा, इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ बी। अगर डी है तो डी आ जाएगा। ये आप लोगों का दिल करे राइट कर सकते हैं, अदरवाइज ना भी करें तो भी ठीक है। अब डी वाला भी इसी तरह हमने करना है कि डी का भी एडिटिव इनवर्स फाइंड करेंगे तो 1 के साथ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस में चेंज, ये प्लस माइनस में चेंज, 0 2 और -1, ये आंसर है। इसी तरह ई वाला अगर हम सॉल्व करें तो ई में भी यही होगा कि हम -1 0 0 और -1, ये आंसर है। इसी तरह अगर हम देखें एफ वाले पार्ट को, इसको भी यही इसी तरह ही सॉल्व करेंगे। 3 स्क्वायर रूट है तो इसके साथ माइनस आ जाएगा, 1 के साथ भी माइनस आ जाएगा, -1 जो है ये पॉजिटिव 1 में चेंज हो जाएगा, 2 स्क्वायर रूट जो है ये -2 स्क्वायर रूट हो जाएगा और यही हमारा आंसर है। इसको आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ एफ। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने कहा क्या कहा हुआ है हमें, उन्होंने दिए हैं वैल्यूज कुछ। इफ़ ए इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स है -1 2 2 और 1, बी का मैट्रिक्स 1 और -1 है, सी हमारे पास 1 -1 2 है, डी का मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 2/3। तो उन्होंने कहा है कि फाइंड करके दिखाएं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट यही है, a + 1 1 1 और 1। तो ए का मैट्रिक्स उन्होंने हमें दिया हुआ है और वो क्या था, यहाँ पे दोबारा से राइट कर देती हूँ ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। ए का मैट्रिक्स था -1 2 2 और 1। ए का मैट्रिक्स दिया हुआ है, उन्होंने कहा है ए के मैट्रिक्स को ऐड करें इस मैट्रिक्स में। तो सोल्यूशन हमने राइट किया है, ए का मैट्रिक्स ये है तो ए की जगह हमने ये उसकी वैल्यू राइट कर देनी है। जैसे पहले भी ऐसा होता था हमारे पास, फॉर एग्जांपल एक्स वाले क्वेश्चन आते थे और उसमें यूं कहा जाता था x + 2 है अगर आपके पास 0 के इक्वल, इफ़ x इज इक्वल टू 3 देन आप जो है इसमें 3 की x की वैल्यू पुट कर दें। तो हम x की जगह पे क्या पुट कर देते थे, 3 पुट कर देते थे, 3 + 2 हो जाता था 0 और 5 इज इक्वल टू 0, हमारा आंसर आ जाता था। अब यहाँ पे भी यही समझ लें, ए की जगह हमने ए की वैल्यू पुट करनी है और ए की वैल्यू वाला मैट्रिक्स कौन सा है, वो ये है। तो ए की जगह हम जब ये राइट करेंगे तो यहाँ पे लिखें नाउ -1 2 2 1 और यहाँ पे प्लस है तो प्लस राइट करेंगे और आगे वही वाला मैट्रिक्स अगेन 1 1 1 और 1। अब हमने ये चीज़ बिल्कुल नहीं भूलनी जो हमने डेफिनेशन की एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की। मैंने आपको बताया कि एडिशन जो है तब हो सकती है दो मैट्रिसेस की जब उनका ऑर्डर जो है दोनों का वो सेम हो। तो जब भी आपने ऐड करने लगना है दो मैट्रिक्स को तो आपने देख लेना है कि उनका ऑर्डर सेम है या नहीं है। तो आप देखें इसका ऑर्डर क्या है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/2, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2/2। तो यानी कि इन दोनों का ऑर्डर ठीक सेम है तो हम इन दोनों को जो है ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करने का क्या मेथड है कि फर्स्ट एंट्री को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट एंट्री में ऐड करना है, सेकंड एंट्री को सेकंड में, थर्ड में को थर्ड में, फोर्थ को फोर्थ में ऐड करेंगे। तो ये कैसे होगा, -1 + 1 2 + 1 2 + 1 1 + 1। अब ये कैसे ऐड किया, अगर आप देखें ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, -1 + 1, ये सेकंड है, ये सेकंड है तो सेकंड की जगह, ये थर्ड है, ये थर्ड है तो थर्ड की जगह, ये फोर्थ है, ये फोर्थ है तो फोर्थ की जगह। -1 + 1 आपको पता है आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, 0 2 + 1 3 हो जाएगा, 2 + 1 3, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और यही आपका आंसर है। आप लोगों को एक और बात मैं बताती चलूँ कि आपने मेथड देख लेना है क्वेश्चन सॉल्व करने का। क्वेश्चन की बॉडी टेक्स्ट लिखने से तो मार्क्स मिलते हैं, लेकिन ये सोल्यूशन और आंसर और ये इक्वल के साइन का भी क्वेश्चन पे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो आपने सोल्यूशन लाजमी डालना है, ये इक्वल के साइन लाजमी और आंसर भी लाजमी राइट करना है। अब चलते हैं हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट में उसने हमें कहा हुआ है कि फाइंड करें b + -2 और 3, यानी कि जो सेकंड पार्ट है वो है b + -2 और 3 के b के मैट्रिक्स को इसमें ऐड कर दें। तो हम
यहाँ पे मैं राइट करती हूँ बी का मैट्रिक्स कौन सा है। सॉल्यूशन सबसे पहले राइट करेंगे। बी का मैट्रिक्स है हमारे पास जो हमें दिया हुआ है, गिवन है क्वेश्चन के अंदर, स्टेटमेंट के अंदर 1 - 1 है। तो अब वही बात है कि बी की जगह हमने बी का मैट्रिक्स यानी कि उसकी वैल्यू वाला मैट्रिक्स फाइंड राइट करना है। तो ये हो जाएगा नाउ बी प्लस -2 एंड 3। बी क्या है 1 - 1 और प्लस -2 और 3। अब देखें क्या इन दोनों का ऑर्डर सेम है। तो हम देखें इसका ऑर्डर 2/1 है, इसका भी 2/1 है, यानी कि हम इसको ऐड कर सकते हैं। 1 है प्लस और माइनस। देखें ये 2 के साथ माइनस है तो प्लस तो दरमियान में आएगा। 2 के साथ माइनस लगा दें इस तरह, फिर -1 प्लस 3। अब हमने इसको सॉल्व करना है। 1 है प्लस -2 और ये हम देखें ये माइनस का है, ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस होता है। तो 3 में से 1 को माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। लेकिन हमने 2 के साथ साइन कौन सा लगाना है, 2 के साथ वो साइन लगाना है जो इस क्वेश्चन में बड़ी वैल्यू के साथ हो। देखिए माइनस प्लस माइनस था तो ये माइनस हो गया, 3 में से 1 गए 2। अब हमने इधर कोई साइन भी तो लगाना है, तो इधर हमने देखना है कि इन दोनों में से बड़े डिजिट के साथ कौन सा साइन है। बड़े डिजिट के साथ प्लस है तो इसलिए यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब हम ये लास्ट वाला भी जो है इसका पार्ट वो सॉल्व कर लेते हैं। फिर यहाँ 1 के साथ कुछ नहीं है यानी कि प्लस है, प्लस माइनस 2 में से 1 गए 1। फिर वही बात बड़े डिजिट के साथ देखना है क्या साइन है, माइनस है तो आंसर में भी माइनस, और फिर नीचे 2 है तो ये 2, और ये हमारा क्या है आंसर है। इसका थर्ड पार्ट है। सी वाले पार्ट में हमारे पास दिया हुआ है सी प्लस ये वाला मैट्रिक्स है -2 1 और 3। इसी तरह स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास सी वाला जो मैट्रिक्स है वो ये है कि 1 -1 और 2। अब हमने इसको ऐड करना है तो सी प्लस ये है, सी की जगह सी का मैट्रिक्स लिखना है, आप लोग जानते हैं। तो यूं करके राइट कर देंगे। फिर प्लस के आगे जो चीज़ है -2 है, 1 है और 3 है। जब हम इनको ऐड करेंगे तो वही फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ, ये हो जाएगा 1 प्लस इंटू -2। क्यों? क्योंकि ये प्लस है, 2 के साथ माइनस है। फिर नेक्स्ट स्पेस छोड़नी है क्योंकि हम इसको मैट्रिक्स में लिखना चाह रहे हैं, तो इसलिए -1। सेकंड है तो इसको सेकंड के साथ +1। थर्ड है तो उसको थर्ड के साथ, ये 3 के साथ हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस -2, -1 प्लस 1 0 हो गया, 2 प्लस 3 क्या हो गया 5 हो गया। अब फिर बात वही है कि ये माइनस है तो ये प्लस है, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता प्लस होता है। माइनस प्लस -2 में से 1 को माइनस करेंगे 1, साइन जो है वो बड़ी डिजिट के साथ वाला आएगा तो इसलिए -1 0 और 5 क्या है आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 हम कर चुके हैं। अब पार्ट 4 की तरफ आते हैं। तो पार्ट 4 में दिया हुआ है d प्लस 0 1 0 2 0 और 1। इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसके लिए पहले d का मैट्रिक्स मैं आपको लिख के बता देती हूँ। जो स्टेटमेंट में उन्होंने हमें बुक वालों ने दिया हुआ है, d क्या है 1 -1 2 0 3 और 2। बात फिर वही है कि d की जगह हमने क्या राइट कर देना है, d की वैल्यू को राइट कर देना है। इनको हमने सॉल्व करना है। तो d की क्या वैल्यू है 1 है, -1 2 0 3 और 2। नेक्स्ट फिर प्लस लगाएंगे, फिर 0 2 1 0 0 और 1। अब देखें ऑर्डर भी इनका सेम है, हम इनको ऐड तो कर सकते हैं ना। तो जब हम इसको ऐड करेंगे 1 प्लस 0 2 प्लस 1 3 प्लस 0 -1 प्लस 2 0 प्लस 0 2 प्लस 1। आपको पता है कि एक मैट्रिक्स में जिस जगह पे वो एंट्री है सेकंड मैट्रिक्स में उसी वाली एंट्री के साथ हमने इसको ऐड करना है। फिर 1 प्लस 0 क्या होता है 1, 2 प्लस 1 क्या होता है 3, 3 प्लस 0 क्या होता है 3, -1 प्लस 2 1 है, 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 1 3 हो गया। तो ये हमारा जो है इसका आंसर है। अब नेक्स्ट है 5 पार्ट, इसका 4 पार्ट हो गया है। 4 पार्ट के बाद हमने इसका करना है 5 पार्ट। तो 5 पार्ट में वो कह रहे हैं 2a फाइंड करके दिखाओ।
यानी कि 2A का सोल्यूशन हम करेंगे। तो हमें ए का मैट्रिक्स तो हमें जो है वो गिवन है। जब ए का मैट्रिक्स हमें गिवन है तो हम क्या करेंगे, 2 और ए का मैट्रिक्स जो हमें स्टेटमेंट में गिवन है वो राइट कर लेंगे, -1 2 2 और 1। तो जब साइन कोई नहीं है तो इसका मतलब है 2 जो है अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 को 1 से, 2 को 2 से, 2 को 2 से, 2 को 1 से, हर चीज़ इंट्री से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 1 द 2, 1 के साथ माइनस है इसलिए माइनस, 2 2 द 4, 2 2 द 4, 2 1 द 2। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, 6 पार्ट में है, उन्होंने कहा है -1 है, इसको बी वाले मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें। तो -1 एज इट इज़, बी क्या है हमारे पास, बी का है मैट्रिक्स स्टेटमेंट में दिया हुआ है 1 है और -1 है। इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को इससे भी, -1 को इससे भी, तो -1 मल्टीप्लाई 1। और जब इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 मल्टीप्लाई -1। जब ये इस तरह हो जाएगा 1 1 द 1, माइनस प्लस माइनस, 1 1 द 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये आपने बात याद रखनी है, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और जब हम प्लस या माइनस करेंगे तब प्लस माइनस करके आंसर निकाल लेंगे, लेकिन हम आंसर के साथ जो साइन है वो देखेंगे कि बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है, वो आंसर के साथ हम लगा देंगे। ये हमारा 6 क्वेश्चन भी हो गया। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में है -2 और C, -2 और C, -2 है और C है, तो -2 एज इट इज़, और C का मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है स्टेटमेंट में, वो वही है 1 -1 और 2। जब इसको -2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 मल्टीप्लाई 1, फिर -2 मल्टीप्लाई -1, फिर -2 मल्टीप्लाई 2। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 2 1 द 2, यानी कि माइनस का 2, 2 1 द 2, माइनस माइनस प्लस, 2 2 द 4, माइनस प्लस माइनस, और ये क्या हो गया, आंसर। अब ये 7 पार्ट भी हो गया। अब इसका 8 पार्ट की तरफ चलते हैं हम लोग। 8 पार्ट में उन्होंने हमें दिया हुआ है 3 और D, तो 3 एज इट इज़, और D वाला मैट्रिक्स हमें पता है क्या है, 1 -1 2 0 3 और 2। तो जब हम इसको 3 को यानी कि अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 द 3, 3 1 द -3, 3 2 द 6, 3 0 द 0, 3 3 द 9, 3 2 द 6। आप इसको वैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे यहाँ हमने ऊपर किया है कि पहले अलग-अलग राइट कर लें फिर उसका आंसर फाइंड कर लें। मैंने डायरेक्ट कर लिया, तो आप लोगों ने इससे जो है परेशान नहीं होना। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसका 9 पार्ट करते हैं। 3 एज इट इज़ और C की वैल्यू हमारे पास है 1 -1 और 2। इसको जब हम उसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 द 3, 3 1 द 3, लेकिन -7 होगा, 3 2 द 6, और यही हमारा क्या है, आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। उन्होंने कहा है ऑपरेशन इस पे अप्लाई करें और इसका जो है आंसर फाइंड करके दिखाएं। तो हमने क्या करना है, सिंपल सी बात है, हमें हर चीज़ तो उन्होंने दी हुई है। ये वाली ब्रैकेट बस ये है जो इसमें न्यू है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ये तो हम जो है 3-4 क्लास से भी पढ़ते आ रहे हैं कि जब किसी भी चीज़ को फाइंड करना हो और ब्रैकेट आ जाए अंदर, तो हम सबसे पहले जो है स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट किसी जगह पे चलते हैं। तो अब देखिए स्मॉल ब्रैकेट्स में हमारे पास मैट्रिक्स हैं, तो हम पहले स्मॉल ब्रैकेट को जो है वो सॉल्व कर लेंगे। स्मॉल ब्रैकेट के लिए क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए जाहिर सी बात है 1 + 0, 0 + 2, 0 + 3, 1 + 0 हो जाएगा। अब ये दो मैट्रिक्स हैं, जब हमने इसको ऐड किया ये एक बन गया, तो इस ब्रैकेट को हम जो है वो रिमूव कर देंगे। अगर तो दो मैट्रिक्स होते फिर तो ये ब्रैकेट हम यूज़ करते, लेकिन अब ब्रैकेट मैट्रिक्स जो हैं वो एक बन गया, इसलिए ये ब्रैकेट हमने रिमूव कर दिया। नेक्स्ट प्लस है, वो वाला मैट्रिक्स जो रह गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको हम यूँ राइट कर देते हैं। अब नेक्स्ट जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 1 3 2 और 1, फिर +1 0 0 और 1। तो अब ये वाले दो मैट्रिक्स हैं, इनको भी हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। 1 + 1, 2 + 0, 3 + 0 और 1 + 1। तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 + 1 2 और 3 + 0 3, 2 + 0 2, 1 + 1 भी 2। ये हमारा आंसर है। सिंपल इस तरह का क्वेश्चन है।
बहुत इजी है। सॉरी, ये एक मिस्टेक हो गई है, जहाँ पे 0 की जगह 1 है तो यहाँ पे हर जगह पे 1 आएगा। जब 1 आएगा तो 3 + 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इसी तरह एक और मिस्टेक है, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे मतलब क्वेश्चन राइट करने में एक मिस्टेक हो गई है छोटी सी। तो 2 + 1 3 हो जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पे भी जब 0 होगा तो 1 + 0 1 हो जाएगा। बाकी सेम वैसा ही है, बस एक मैट्रिक्स में क्वेश्चन वो राइट करने में मिस्टेक हो गई है। और अब इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट की तरफ जब हम जाएंगे तो सेकंड पार्ट भी सेम इसी तरह है, बस उसमें माइनस का साइन आ गया और ब्रैकेट जो है वो सेकंड दो लास्ट वाले मैट्रिक्स की तरफ मूव कर गई है। तो ये क्या है, 1 0 0 1 मैट्रिक्स। फिर नेक्स्ट है ब्रैकेट है, फिर है 0 3 2 0, और फिर है -1 0 0 और 1। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा, ये बात फिर वही है कि पहले ब्रैकेट वाली जो चीज़ है वो हमने सॉल्व कर लेनी है। तो ये हो जाएगा 1 0 0 1, फिर प्लस 0 -1 2 -0 0 -1 2 -0 3 -0 और 0 -1। स्मॉल ब्रैकेट हम लोग जो है वो इसको रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 0 0 1 प्लस 0 में से -1 माइनस करेंगे तो -1, 3 में से 0 माइनस करेंगे 3, 2 में से 0 माइनस करेंगे 2, 0 में से -1 करेंगे तो -1। अब जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस इंटू -1 0 + 2 0 + 3 1 प्लस इंटू -1, और ये हो जाएगा 1 + -1 0 + 3 3 0 + 2 2 1 + -1। और ये अब क्या हो गया, 1 प्लस और माइनस के हम आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, 0 रह जाता है, 2 3 और 0। तो ये हमारा आंसर है। सॉरी, इस क्वेश्चन में भी सेम वही मिस्टेक हो गई है कि यहाँ पे 1 और 0 था, मैंने जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स राइट कर दिया, तो उसके हिसाब से आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लेना है। ये जहाँ पे 0 और 0 था वहाँ पे 1 और 1 आना है, और जहाँ पे 0 था वहाँ पे 1 था वहाँ पे 0 आना है, तो उस लिहाज से ये आंसर है। मेथड सेम वही है, बस वैल्यूज़ थोड़ी बहुत चेंज हो गई हैं, तो उसको आपने सेट कर लेना है। अब हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। तो इसका भी सोल्यूशन है, यहाँ पे भी ब्रैकेट दी हुई है, तो इसका मतलब है कि हमने पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 2 3 1 फिर प्लस, जब इसको सॉल्व करेंगे 1 -2 0 -2 2 -2, तो ये हो जाएगा 2 3 1 प्लस 1 -2 -1 -2 और 0। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे 2 प्लस इंटू -1 3 प्लस इंटू -2 1 प्लस 0, तो ये हो जाएगा 2 -1 3 -2 और 1 + 0 1, 2 -1 1 1 1। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 1 1 1। 3 पार्ट के बाद जो हमारा 4 पार्ट है उसमें ये है कि सिंपल एडिशन है दो मैट्रिसेस की। कौन से दो मैट्रिसेस हैं, मैट्रिक्स हमारे पास ये हैं 1 2 3। पहला मैट्रिक्स है 1 2 3 -1 -1 -1 0 1 और 2, फिर प्लस है। इसके बाद सेकंड मैट्रिक्स है 1 1 1 2 2 2 3 3 और 3। इन दोनों को हमने ऐड करना है। तो एडिशन के लिए जो है पहले हमारे पास कंडीशन है कि हमने ये देख लेना है क्या ये कन्फर्मेबल है एडिशन के लिए या नहीं। तो कन्फर्मेबल के लिए क्या चीज़ देखनी होती है, इनका ऑर्डर सेम है या नहीं। तो इनका ऑर्डर जो है वो सेम है, ये भी 3 रोज़ 3 कॉलम है, ये भी 3 रोज़ और 3 ही कॉलम है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 + 1 2 + 1 3 + 1 1 + 1 2 + 1 3 + 1। इसी तरह -1 + 2 -1 + 2 -1 + 2। इसी तरह 0 + 3 1 + 3 और 2 + 3।
अब क्या करना है इसमें, 1+1 क्या होता है 2, 2+1 क्या होता है 3, 3+1 क्या होता है 4, माइनस प्लस माइनस, तो ये प्लस का 1, ये भी प्लस का 1 हो जाएगा, ये भी प्लस का 1 हो जाएगा। ये मैं आपको पीछे भी बता चुकी हूँ कैसे। 3, 3+1 4, 2+3 5, और ये हमारा क्या है आंसर है। 4 वाला पार्ट भी हो गया। 4 के बाद 5 पार्ट है, तो 5 पार्ट में हमने क्या करना है, वो भी सिंपल एडिशन का ही है। कैसे है, 1 2 3 2 3 1 3 1 और 2 प्लस 1 -2 0 0 -1 2 -2 0 माइनस का 1। इसको भी हमने सॉल्व करना है। जब हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, सिंपल एडिशन है, ऐड कर देंगे 1 + 1 2 + 0 3 प्लस इंटू -2 और 2 प्लस इंटू -2 3 प्लस इंटू -1 1 प्लस 0 3 प्लस 0 1 प्लस 2 2 प्लस इंटू माइनस का 1। इसको अगेन हम लोग राइट करेंगे। जब अगेन राइट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 1 2 2 प्लस माइनस माइनस, यानी कि 2 - 2 0 3 + 0 3 2 + 0 2 3 प्लस माइनस माइनस, तो 3 - 1 2 1 + 2 3 3 प्लस माइनस माइनस 3 - 2 1 1 + 0 1 2 है प्लस माइनस माइनस 1 2 - 1 1, और ये हमारा क्या है आंसर है। अब इसका जो है लास्ट पार्ट है 6 पार्ट, वो हम लोग सॉल्व करते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट ये वाला है। इसमें भी हमने पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है। जब स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे 1 + 2 2 + 1 0 + 1 1 + 0 हो जाएगा। इसी तरह 1 1 1 1 हो जाएगा, और 2 + 1 क्या है 3 1 3 1, और 1 1 1 और 1 3 + 1 3 + 1 1 + 1 1 + 1, तो 3 + 1 हमारे पास क्या होता है 4 2 4 और 2, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर उन्होंने हमें कहा है फॉर द मैट्रिसेस ए बी और सी, 3 मैट्रिक्स उन्होंने दिए। उन्होंने कहा वेरीफाई द फॉलोइंग रूल्स। पहला रूल क्या है, a + c = c + a। वेरीफाई करना है, यानी कि इनको प्रूव करना है, इनको साबित करना है कि ये एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं, इनका आंसर एक दूसरे के इक्वल है। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें 2 साइड हैं, दोनों की दोनों सॉल्व करनी है। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड होती है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड होती है। तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a + c है, यानी कि यहाँ हम राइट करेंगे a + c = ए वाला मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है, वो क्या है 1 2 1 2 3 -1 3 1 और 0, यानी कि a है तो a की जगह a का मैट्रिक्स राइट कर लेंगे, c है तो c की जगह c का मैट्रिक्स, और दरमियान में प्लस है तो प्लस। c क्या है -1 0 1 0 -2 1 0 3 और 2। इसके बाद जब हमने इसको ऐड करना है, ऐड करने के लिए आपको पता है हम क्या करते हैं, 1 + -1 2 + 0 3 + 0 2 + 0 3 प्लस इंटू -2 1 + 3। तो ये थर्ड लाइन हमारे पास क्या होगी 1 + 1 -1 + 1 0 प्लस और 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मैट्रिक्स बन जाएगा, 1 + माइनस होता है 1 - 1 0 2 + 0 2 3 + 0 3 2 + 0 2 3 है प्लस माइनस माइनस है 3 - 2 1 1 + 3 4 और 1 + 1 2 -1 + 1 0 0 + 2 और 2। ये हमारे पास जो है लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी है सी की। अब हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। अब हमने इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है, तो c + a है, यानी कि -1 + 1 और 0 + 2 और 0 + 3, फिर है 0 + 2, फिर है -2 + 3 3 + 1 1 + 1 1 ± -1 2 + 0।
जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये -1 + 1 0 हो जाएगा, ये 2, ये भी 2, ये 2 -2 + 3 माइनस प्लस माइनस, ये 1 1 -1 0 और ये 3, ये 4 और ये 2। अब हम देख रहे हैं क्या हमारी लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई है। तो लेफ़्ट हैंड साइड में हमने a + c को सॉल्व किया था और इसमें हमने सॉल्व किया है c + a को। तो हमारी जो लेफ़्ट हैंड साइड है, अगर आप लोग देखना चाहें तो मैं आपको दिखा सकती हूँ। ये हमारी जो है लेफ़्ट हैंड साइड थी सेम 0 2 2 2 1 0 3 4 2 है और इसी तरह ये हमारी राइट हैंड साइड भी 0 2 2 2 1 0 और 3 4 2 है। तो हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं हैंस प्रूव्ड लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड और यही हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 का 1 पार्ट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट जो है ये आपकी असाइनमेंट है, आप लोग खुद करेंगे। क्या असाइनमेंट है यहाँ मैं आपको राइट भी कर देती हूँ असाइनमेंट। a + b इज़ इक्वल टू b + a, ये सेकंड पार्ट है और थर्ड पार्ट भी सेम इसी तरह ही होगा b + c इज़ इक्वल टू c + b। ये दोनों आपकी असाइनमेंट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 का 4 पार्ट आपके सामने है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दो साइड हमने सॉल्व करनी है। ए का मैट्रिक्स भी स्टेटमेंट में दिया हुआ है, बी वाला भी दिया हुआ है, ए वाला भी दिया हुआ है, वो हमने सेम एज इट इज़ राइट कर लिए। यानी कि ए की जगह ए का मैट्रिक्स, बी की जगह बी का और ए की जगह फिर से ए का। तो हमें पता है पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है, तो इसके लिए हम पहले ब्रैकेट ही सॉल्व करेंगे। ये एज इट इज़ हम लोग राइट कर देंगे। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 1 + 1 -1 + 2 1 + 3 2 + 2 -2 + 3 2 + 1 3 + 1 1 -1 और 3 और +0। जब इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 1 2 1 2 3 -1 3 1 और 0। और इसके बाद क्या है, इसको जब हम ऐड करेंगे ये हो जाएगा 1 + 1 2 2 + 2 4 3 + 1 4, ये 1 ये भी 1 हो जाएगा, ये 0 4 3 और 3। अब हमने इन दोनों को भी ऐड करना है। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे ये हो जाएगा 1 + 2 2 + 1 3 + 4 2 + 4 3 + 1 1 + 3 1 + 4 -1 + 0 और 0 + 3। इनको भी हम ऐड कर लेंगे तो 2 + 1 3 6 5 3 4 -1 7 4 और 3। तो हमारा जो है लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर जो है वो क्या आ गया 3 6 5 3 4 -1 7 4 और 3। ये होगी लेफ़्ट हैंड साइड। अब हम सॉल्व कर लेते हैं राइट हैंड साइड को। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या दिया हुआ है, राइट हैंड साइड में हमने फाइंड करना है 2a + b। तो गाइस 2a + b को क्या करना है, 2 को a वाले मैट्रिक्स के साथ कर देना है मल्टीप्लाई। a वाला मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 1 2 1 2 3 -1 3 1 और 0 और प्लस b हमारे पास क्या है, b है 1 2 3 -1 -2 1 1 2 और 3। जब हम 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, जब हमने 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया प्लस और ये वाला मैट्रिक्स सेम। अब नेक्स्ट हमने इन दोनों को भी ऐड कर देना है। इन दोनों को ऐड आप लोग इजीली कर सकते हैं। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका जो है इसका आंसर राइट हैंड साइड का लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। तो आप कह सकेंगे कि राइट हैंड साइड इज़ इक्वल टू लेफ़्ट हैंड साइड। नेक्स्ट इसका 5 पार्ट और 6 पार्ट आपकी असाइनमेंट है, आपने खुद करना है, बहुत ईजी है। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अब और इसी तरह से इसका 7 पार्ट 8 पार्ट और 9 पार्ट भी आप लोगों ने खुद करना है, वो भी बहुत इजी है। आपको मैं राइट करके भी दे देती हूँ वो वाला पार्ट। यस डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको राइट करके दिखा दिए। 5 पार्ट है, ये है c - b + a, यानी कि इन सब की वैल्यूज़ पहले आपने राइट करनी है। इसको पहले सोल्व करना है, जो आंसर आएगा उसको a में ऐड कर देना है। सेम इसी तरह इन सब की वैल्यूज़ लिखनी है राइट हैंड साइड के अंदर। पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको c में ऐड कर देंगे।
अब ये वाला सेम उसी तरह है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट किया, सॉरी राइट हैंड साइड की है। 2a को पहले 2 को a से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा प्लस b। फिर ये सेम वैसे ही है, ये और ये वाला भी सेम 5 की तरह है, 8 वाला भी 5 की तरह है, 9 वाला भी 5 की तरह है। ये आप लोग खुद कर सकते हैं। तो 10 वाला जो पार्ट है ये मैं आप लोगों को खुद करके दिखा रही हूँ। 2 साइड्स हैं, तो पहले हम सोल्यूशन लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 2a प्लस 2b। 2 और a का मैट्रिक्स राइट करते हैं पहले। ये मैंने राइट कर लिया है। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, इधर भी 2 को अंदर मल्टीप्लाई करना है। जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 3 द 6, 2 1 द 2, 2 3 द 6, 2 1 द 2, 2 0 द 0। फिर प्लस है 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 3 द 6, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 1 द 2, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 3 द 6। ये अंदर मल्टीप्लाई हो गए हैं। अब हमने इन दोनों मैट्रिसेस को जब ऐड करना है, 2 प्लस 2, 4 प्लस माइनस माइनस 2, 6 प्लस 2। अब इस चीज़ के लिए तो आप यूज़ टू हो ही गए होंगे कि कैसे हमने इसको जो है ऐड करना है, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज में हम यही तो एक काम करते आए हैं कि हमने इनको ऐड ही किया है। तो जब हम इसको ऐड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 4 8 8 2 और 2 0 8 6 और 6, यानी कि इस वाली का साइड का हमारे पास आंसर जो है वो क्या हो गया है, 4 8 8 2 2 0 8 6 और 6। ये होगी लेफ्ट हैंड साइड। इसके बाद हम सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड को। कुछ इस तरह से हमने राइट हैंड साइड को राइट करना है, यानी कि 2 इंटू ए प्लस बी है तो a प्लस बी हमने राइट कर लिया। अब दरमियान वाले मैट्रिसेस को हमने ऐड कर देना है। तो 1 प्लस 1 2 माइनस 1, 3 प्लस 1 2 प्लस 2, 3 माइनस 2 और 1 प्लस 2 और 1 प्लस 3 माइनस 1 प्लस 1 और है 0 प्लस 3। फिर 2 बाहर और अंदर क्या हो जाएगा, 2 4 4 1 1 0 4 3 और 3। जब 2 को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 2 2 द 4, 2 4 द 8, 2 4 द 8, 2 1 द 2, 2 1 द 2, 2 0 0, 2 4 द 8, 2 3 द 6, 2 3 द 6। तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारी जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बिल्कुल सेम आ गई है। तो हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हमारा इस एक्सरसाइज नंबर 1.3 का एक क्वेश्चन रह गया है, क्वेश्चन नंबर 6। यस डियर स्टूडेंट्स, हम अब पहुँच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, एक्सरसाइज नंबर 1.3 के। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू ए का मैट्रिक्स दिया हुआ है और बी का मैट्रिक्स दिया हुआ है और उन्होंने कहा है फाइंड करें 3a माइनस 2b और 2a का ट्रांसपोज माइनस 3b का ट्रांसपोज। तो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट तो आप लोग खुद भी कर सकते हैं। आप लोगों को पता है पहले 3 को ए से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर 2 को बी वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके इन दोनों का जो आंसर आएगा उनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना है। मैं आपको करके दिखाती हूँ क्वेश्चन नंबर 2। उसमें क्या है कि ए का ट्रांसपोज के साथ 2 को मल्टीप्लाई करना है, बी के ट्रांसपोज के साथ 3 को मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हमारे पास ए का मैट्रिक्स क्या है 1 3 माइनस 2 और 4 है, तो हमें पता है ए का ट्रांसपोज हमारे पास क्या हो जाएगा, रोज़ को कॉलम में और कॉलम को रोज़ में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 3 और 4। इसी तरह अगर बी का मैट्रिक्स हमारे पास है 0 माइनस 3 7 और 8, तो बी का ट्रांसपोज हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 7 माइनस 3 और 8 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, वही चीज़ राइट कर देनी है, 2a ट्रांसपोज माइनस 3b का ट्रांसपोज। जब हम ये राइट करेंगे तो 2 और a के ट्रांसपोज वाली वैल्यू को हम राइट कर लेंगे जो कि है 1 माइनस 2 3 और 4। फिर माइनस है तो माइनस 3 इंटू बी का ट्रांसपोज है 0 7 माइनस 3 और 8। इसको राइट करेंगे। अब हमने इसको सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 3 द 6, 2 4 द 8 माइनस 3 0 0, 3 7 द 21, 3 3 द 9 माइनस का और 3 8 द 24। अब हमने इन दोनों मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करना है। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 माइनस 0 6 प्लस 9 माइनस 4 माइनस 21 और 8 माइनस 24।
4 हो जाएगा। जब हम इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 0 2, 21 और 4 25, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, फिर बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो आंसर में भी माइनस। 6 + 9 15 होता है। 24 में से जब हम 8 को माइनस करते हैं तो 16 और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो इसलिए माइनस। तो हमारा जो आंसर है 2A ट्रांसपोज माइनस 3B ट्रांसपोज का आंसर हमारे पास क्या है 2 माइनस 25 15 और माइनस 16, और ये हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने इफ़ 2 इंटू प्लस 3 इंटू 1 8B माइनस 4 और इज़ इक्वल टू ये है, तो ए और बी की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हमने इसी को सबको सेम एज इट इज़ जो है क्वेश्चन में सोल्यूशन में भी राइट कर देना है। 2 माइनस 3 4 और ए प्लस 3 इंटू 1 8 B माइनस 4 इज़ इक्वल टू 7 18 10 और 1। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 द 4 2 3 द 6 माइनस 6 हो जाएगा। 2 4 द 8 और 2A का 2A ही रह जाएगा। 3 1 द 3 3B 3 8 द 24 3 4 द 12, और ये भी सेम वैसे का वैसे। अब क्या होगा, अब ये है ऐड करना है इन दोनों मैट्रिसेस को। 4 + 3 8 + 3B माइनस 6 + 24 और 2A माइनस 12 इज़ इक्वल टू 7 है 18 है 10 है और 1 है। 4 + 3 होते हैं 7 और 8 + 3B 24 में से जब हम 6 को माइनस करेंगे 18 24 के साथ प्लस है, इसलिए आंसर के साथ भी प्लस। 2A माइनस 12 ये हो जाएगा 7 18 10 और 1। अब ये है कि हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। हम देख रहे हैं ए इसमें है बी इसमें है, ये सेकंड वाली एंट्री है, तो इस सेकंड वाली एंट्री को सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड के साथ हमने सेकंड एंट्री के साथ इसको राइट कर लेना है। A + 3B इज इक्वल टू 10 और 2A माइनस 12 इज इक्वल टू 1। इसमें से हमने B की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, इसमें से A की। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का नेम, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नेम। तो फ्रॉम 1 यहाँ राइट करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 8 + 3B इज इक्वल टू 10, 3B एज इट इज़ 10, 8 इधर आके माइनस का हो जाएगा 8, 3B इज इक्वल टू 2, इधर भी 3 से डिवाइड इधर भी 3 से डिवाइड, तो B की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2/3। इसी तरह से हमने अब इक्वेशन नंबर 2 यूज़ करनी है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 2A माइनस 12 इज इक्वल टू 1, 2A एज इट इज़ 1 है माइनस 12 इधर जाके प्लस का 12 हो जाएगा, 2A इज इक्वल टू 13। तो A हमारे पास हो जाएगा 13/2, यानी कि A की वैल्यू क्या है 13/2 और B की वैल्यू क्या है 2/3, और यही हमारा क्या है आंसर है। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। उसमें उन्होंने हमें ए और बी के दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं और उन्होंने हमें कहा है वेरीफाई करें A + B होल ट्रांसपोज किसके इक्वल है A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज के, और A माइनस B होल ट्रांसपोज किसके इक्वल हो A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज के। यानी कि इसकी हमने 2 साइड जो है वो फाइंड करनी है, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। अब मेन जो है इसमें क्या है कि इसको कैसे सॉल्व करना है आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, बस मैं आपको बताऊँगी। आप पहले राइट हैंड साइड लेंगे, ए और बी को ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। इसमें पहले आप ए का ट्रांसपोज लेंगे और बी का ट्रांसपोज लेंगे, जो इन दोनों के आंसर्स आएंगे उनको ऐड कर देंगे। सेम इसी तरह भी ये है, बस यहाँ ये है कि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 8 के थर्ड पार्ट की तरफ। अब इसमें थर्ड पार्ट में है, उन्होंने कहा है बताएं कि प्रूव करें A + A का ट्रांसपोज सिमेट्रिक है या नहीं है। अगर आप मेरे प्रीवियस लेक्चर देखें तो उसमें मैंने बड़ी डिटेल से आपको बताया सिमेट्रिक क्या चीज़ होती है। सिमेट्रिक हमारे पास होता है A ट्रांसपोज A के इक्वल है। अब इस A की जगह पे उन्होंने खुद हमें ये वाली वैल्यू दे दी A + A का ट्रांसपोज, यानी कि जहाँ जहाँ जो कंडीशन हमें डेफिनेशन में दी गई थी वहाँ पे जहाँ जहाँ A है वहाँ पे हमने ये वाली पूरी चीज़ पुट कर देनी है। अब A की जगह ये राइट करेंगे तो ये हो जाएगा A + A का ट्रांसपोज। अब A की जगह पे ये वैल्यू पुट की है, यानी कि आप लोग यहाँ पे यूँ राइट कर सकते हैं A = A + A का ट्रांसपोज। इससे आपको ये पता चलेगा जहाँ पे A है, सॉरी कंडीशन में जहाँ पे A है उसकी जगह हमने ये वाली वैल्यू पुट करनी है।
तो ए का ट्रांसपोज है तो यानी कि इस पूरी वैल्यू का भी ट्रांसपोज। फिर इज इक्वल टू ए है तो ए क्या है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज। अब हमने इसको सॉल्व करना है और जब ये पूरी सॉल्व हो जाएगी तो हमें पता चल जाएगा अगर ये इसके इक्वल है तो ये सिमेट्रिक हो जाएगी, अदरवाइज़ हम कहेंगे कि ये सिमेट्रिक नहीं है, ये प्रूव ही नहीं हमारा रॉन्ग है। तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ए का जो हमारे पास मैट्रिक्स है स्टेटमेंट में वो है 1 0 2 और 1। और जब हम ए का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, आपको पता है रोज़ को कॉलम में, कॉलम को रोज़ में, ये हो जाएगा 1 2 0 और 1। इसका मतलब ये है कि हम इस लेफ़्ट हैंड साइड की ये वाली चीज़ इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए प्लस ए के ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज। ए का मैट्रिक्स हमारे पास है वही वाला सेम, हम जो है वो राइट कर लेते हैं 1 0 2 और 1। फिर आगे प्लस है, ए का ट्रांसपोज हम फाइंड कर चुके हैं 1 2 0 1, इसको भी राइट कर देंगे। होल का ट्रांसपोज यानी कि इस तरह से ट्रांसपोज लगा देंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे 1 + 1 2 2 + 0 2 0 + 2 2 1 + 1 2 हो जाएगा, इसका भी ट्रांसपोज है। अब जब हमने इसका ट्रांसपोज लेना है तो ये क्या हो जाएगा, 2 रोज़ को कॉलम में, कॉलम को रोज़ में चेंज करेंगे 2 2 और 2 2, यानी कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज क्या हो गया है, होल का ट्रांसपोज 2 और 2 और 2 2 2 2 2 हो गया। अब हमने फाइंड क्या करना था कि ये वाली चीज़ इसके इक्वल है ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, इन दोनों को ऐड करके आना था। जब हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो फिर भी यही मैट्रिक्स निकल रहा है। जब हम ए प्लस ए के ट्रांसपोज का होल का ट्रांसपोज ले रहे हैं तब भी हमारे पास यही मैट्रिक्स आ रहा है। तो इससे ये प्रूव हुआ। हम लोग यहाँ पे राइट भी कर सकते हैं, ए प्लस ए के ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज। तो हम कह देंगे हैंस प्रूव्ड ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, कि ये सिमेट्रिक है। अब नेक्स्ट जो इसका 5 वाला पार्ट है, 5 पार्ट में ये है कि बी प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, उसको फाइंड करें। अब ये सेम है, आप लोगों ने खुद करना है इसको सॉल्व, क्योंकि वहाँ पे ए प्लस ए ट्रांसपोज था, यहाँ पे बी प्लस बी ट्रांसपोज है। तो जहाँ पे कंडीशन हमारे पास क्या है उसमें डेफिनेशन में कि ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होना चाहिए, तो आप समझ लेंगे कि ए की जगह क्या वैल्यू है, वो है बी प्लस बी ट्रांसपोज। इस कंडीशन में जहाँ पे ए है वहाँ पे आपने ये वाली वैल्यू को पुट कर देना है, पुट करके आपने इसका आंसर फाइंड कर लेना है। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 में है ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, तो स्क्यू सिमेट्रिक वाली भी डेफिनेशन की थी, उसके लिए हमारे पास क्या जो थी वो कंडीशन थी, वो थी ए ट्रांसपोज जो है वो माइनस ए के इक्वल होना चाहिए। अब हमें ए की जगह हमें ये वाली वैल्यू मिली हुई है, तो यहाँ पे आपको रफ में ही करके दिखा देती हूँ। ए की जगह पे आपने ये लिख लेना है कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज, तो आपको ये वाली चीज़ जो है कंडीशन बनाने में आसानी रहेगी। ए की जगह ए माइनस ए ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस इंटू ए माइनस ए का ट्रांसपोज। अब आपने इन दोनों साइडों को सॉल्व करना है, जब ये इक्वल आ जाएंगी तो कह देंगे स्क्यू सिमेट्रिक है, अदरवाइज हम कहेंगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है। तो अब हमारे पास ए का जो मैट्रिक्स है वो आपको पता है क्या है, 1 0 2 और 1 है। तो ए का ट्रांसपोज हमारे पास क्या हो जाएगा, रो को कॉलम में, कॉलम को रोज में। अब हमने क्या फाइंड करना है, ए माइनस ए का ट्रांसपोज। ए की वैल्यू हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, 1 0 2 1, और ए का ट्रांसपोज क्या है 1 2 0 और 1। जब हम इसको माइनस करेंगे 1 - 1 0 2 - 0 2 और 0 - 2 -2 1 - 1 0 0 2 और -2 और 2 हमारे पास आ गया ए माइनस ए का ट्रांसपोज। अब हमने यहाँ से ये वाली अंदर वाली चीज़ तो फाइंड कर लिया है, ए माइनस ए का ट्रांसपोज। अब इसका अगेन ट्रांसपोज लेंगे तो यहाँ पे यूँ राइट कर देंगे ए माइनस ए के ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज। जब हम ट्रांसपोज लेंगे रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, 0 और 2 हो जाएगा, ये -2 और 0 हो जाएगा। ये हो गई एक चीज़। अब राइट हैंड साइड पे हमें क्या दिया हुआ है, माइनस कर देना है इस वाली चीज़ से। तो ये वाली चीज़ हमारे पास यहाँ हमने फाइंड की हुई है, इसको जब माइनस करेंगे ए माइनस ए का ट्रांसपोज माइनस इंटू 0 -2 2 और 0, जब माइनस करेंगे ये अंदर
2 प्लस का है माइनस का हो जाएगा, माइनस का है प्लस, और ये 0। तो हम कह देंगे हैंस प्रूव्ड, कंडीशंस हमारी पूरी हो गई हैं क्योंकि ये वाली चीज़ जो है इसके इक्वल आ गई है, तो इसलिए हम कह देंगे हैंस प्रूव्ड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज़ स्क्यू सिमेट्रिक। इसके साथ ही हमारी जो आज की एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज नंबर 1.3, इसका जो है इख्तिताम होता है। उम्मीद करती हूँ आपको जो है ये एक्सरसाइज कम्प्लीटली समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपका हर क्वेश्चन जो है वो क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।